गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 6 अगस्त को आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट लिया था उसके सॉल्यूशंस वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो वन ऑफ द क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। हमेशा नॉट मैंने कैपिटल में इसीलिए लिया था ताकि आप उस पर ध्यान दें कि इसमें से क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट था चार्जेस आर स्टैटिक। तो बस सही बात है कि चार्ज हमेशा स्टैटिक होते हैं, वो खुद से मूव नहीं करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट था लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स एंड अनलाइक चार्जेस रिपल्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत था। क्यों? क्योंकि देखो लाइक चार्जेस आपके रिपेल करते हैं। जब सेम चार्ज लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा मतलब, और वही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। दैट सरफेस कंसीडर्ड फॉर द गॉस लॉ इज कॉल्ड। तो गॉस लॉ के लिए हमने क्लास में देखा था कि कौन सी सरफेस यूज़ करते हैं? गॉसियन सरफेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इसमें से किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन आपको देती है? तो एक ऑप्शन था फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को दिखाती है? हाँ बिल्कुल दिखाती है, क्योंकि आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ई का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन भी होती है, तो दिखाती है। सही बात है, और डायरेक्शन तो दिखाती है। अभी बात करी नेचर ऑफ चार्ज कैसे दिखाती है। देखो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलना, नेगेटिव चार्ज के अंदर आना, ये कहाँ से पता चल रहा है? फील्ड लाइंस की वजह से ही पता चल रहा है ना कि चार्ज का नेचर क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कोई एक चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा वो। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फील्ड स्ट्रेंथ भी पता चली, डायरेक्शन भी पता चला, नेचर ऑफ चार्ज भी पता चला, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। तो हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी तो उसमें लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगली स्टेटमेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। हाँ ये सही है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? ये भी रीज़न देखा था हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनमें जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो आपका डायरेक्शन देगा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा, और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं या दो मैग्नीट्यूड नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टू द फील्ड। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसका नॉर्मल टू द फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलती तो है, अभी हमने पिछले ऑप्शन में डिस्कस किया। कहाँ से मिलती है वो? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जब टेंजेंट खींचेंगे तो मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे नॉर्मल खींचने पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलती है, टेंजेंट खींचने पर मिलती है। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज फील्ड लाइंस आर आउटसाइड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एंड आर इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फील्ड लाइंस तो नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन एक ही सही हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट E1 इक्वल्स टू ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड E2 इज इक्वल्स टू ई एट एक्सियल पॉइंट। तो हमने क्या देखा था कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2 टाइम्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। डेरिवेशंस में हमने देखा था। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा कि E2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E1, जो कि ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए बी द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो ए एंगल दे दिया है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। when the dipole is placed in uniform electric field then which of the following represents condition for unstable equilibrium। देखो इसका थोड़ा सा अच्छे से सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है वो। ओके, तो इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो देखो आपको क्या देखना है यहाँ से कि ये आपकी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डाइपोल को अलग कलर से बनाते हैं। मान लो ये डाइपोल है आपका माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, लेंथ जो भी हो 2a होगी, कोई काम की नहीं है अपने लिए। हमको क्या बोला है कि इसके लिए कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने किसी भी डाइपोल के, हमने तो किसी भी वायर के लिए भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी थी कि जब मान लो इसको आप
ये डाइपोल है मान लीजिए, और अगर इस टाइप से फोर्स लगाएंगे मतलब कि इसको अंदर की तरफ जब पुश करेंगे तो हमने क्या देखा था कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, याद तो हमने केस नंबर 3 पढ़ा था, क्लास की वीडियोस में देख सकते हैं आप लोग। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपको दोनों साइड से अपोजिट फोर्स लगाना होता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी कब लगेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फोर्स लगाएगी इस तरफ और डाइपोल मोमेंट उसको ले जाएगा इस तरफ। तो तब उस कंडीशन में आपके लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री या 0 डिग्री। 180 डिग्री क्या होती है, कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन टू आइडेंटिकल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F1। मतलब कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, किसी डिस्टेंस r पर रखे तो F1 फोर्स रखा, एंड व्हेन द सेम चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3r दे एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ F2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसको भी अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्या होगा देखो कि F1 फोर्स, मान लो ये पहले तो दो चार्जेस बनाते हैं, Q मैग्नीट्यूड के हैं दोनों। ये फोर्स F1 एक्सपीरियंस करते हैं जब डिस्टेंस कितनी है R1। तो यहाँ से F1 कितना हो जाएगा आपके लिए कि Q1 Q2 बाई R² होता है गॉस लॉ, अपना कूलम्स लॉ होता है, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये हो गया आपके पास F1। सेकेंडली उसने क्या बोला, इन दोनों को हमने थोड़ा दूर दूर करके रख दिया और डिस्टेंस कितनी कर दी, 3r। तो F2 कितना हो जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² मीन्स 3r का स्क्वायर। अब उसने ऑप्शन में क्या दिया है, दोनों के रेशोज दिए हुए। तो देखो F1 अपन F2 कैलकुलेट करते हैं हम। F1 डिवाइडेड बाई F2 विल बी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R²। देखो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करूँगा तो रेशो उल्टा हो जाएगा, विल बी 3r² डिवाइडेड बाई KQ स्क्वायर। सारी चीज़ें कट जाएगी, R² से R² कट जाएगा, बचेगा क्या 3 का स्क्वायर मीन्स 9। तो F1 अपॉन F2 विल बी 9। तो F1 अपॉन F2 9 जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर केप्ट इन एयर इज। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, देखो ध्यान से देखना है सॉल्यूशन को, कि आपको बोला गया है कि फ्लक्स निकालो, है ना। कब, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, पहले तो गॉस लॉ देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। अब क्या बोला गया है कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू वो भी इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट को। तो क्यू की जगह क्या रख दो, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 1 जा एप्सिलॉन नॉट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, कुछ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पॉइंट r मीटर फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या, लीनियर चार्ज की वजह से तो हमने देखा ही था कि ई की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट r मीटर फ्रॉम इट। तो हमने देखा था इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। चलो दोनों का सोल्यूशन मैं एक साथ बता देता हूँ कि जब सबसे पहले लीनियर चार्ज की बात करें तो जब हमने एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, याद है, तो हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम की थी। तो हमने यहाँ से क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मिला था लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अगर इसकी रेडियस r थी तो, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब r को कम करने पर E बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 10th के लिए बात करें तो इनफाइनाइट शीट की बात की है यहाँ पे। मान लो ये इनफाइनाइट शीट है, तो हमने एक चीज़ याद है, जब हमने डेरिवेशन किया था तो डिस्कस किया था कि इसका जो आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमने वहाँ पर भी ये देखा था कि ये यहाँ से पॉइंट कितना दूर है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और वही आपको ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में कि ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो आपको टिक करना था यस ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, और यही आंसर आपका सही होता। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्लास के टाइम पे बता सकते हैं। थैंक यू।